नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। वक्त हल्ला बोल का है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कांग्रेस के अधीर घाव करे गंभीर। आज हम हल्ला बोल में अधीर रंजन चौधरी के विवादित बयान और उस पर मचे सियासी घमासान पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एनसीडब्ल्यू ने राष्ट्रपति पर विवादित बयान को लेकर अधीर रंजन चौधरी को नोटिस भेजा है। 3 अगस्त को पेशी के लिए बुलाया गया है। एनसीडब्ल्यू ने अधीर रंजन चौधरी से बयान पर लिखित सफाई मांगी है। एनसीडब्ल्यू ने सोनिया गांधी को भी चिट्ठी लिखी है और अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। पूरे मामले में अब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की एंट्री हो गई है और अब 3 अगस्त को अधीर रंजन चौधरी को पेशी के लिए बुलाया है एनसीडब्ल्यू ने। तो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति पर विवादित बयान देकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। बीजेपी सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रही है। अधीर रंजन के बयान को लेकर सियासी घमासान इस कदर बढ़ गया कि लोकसभा में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक की नौबत आ गई। आज हल्ला बोल में हम बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत के बीच टक्कर देखेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से। Ma'am, will you ask Adir to apologize? Maybe apologize. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर सदन में स्मृति सोनिया के बीच संग्राम छिड़ गया है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठी प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन के अपमानजनक बोल ने संसद में सियासी भूकंप ला दिया। इस तीखी पॉलिटिकल लड़ाई को जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर अधीर रंजन के अधीर बोल हैं क्या। सांसदों के निलंबन के खिलाफ धरना देते हुए एक इंटरव्यू में अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हम आज भी राष्ट्रपति जी के पास जाने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए हैं, हमारे लिए क्यों नहीं। इस बयान के बाद बीजेपी की महिला सांसदों ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ संसद में विरोध किया और स्मृति ईरानी ने संसद में पहले तो कांग्रेस पार्टी को घेरा। कांग्रेस को न सिर्फ महिला विरोधी पार्टी कहा, बल्कि ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी है। फिर वो सोनिया गांधी पर हमलावर हुई। कहा गरीब आदिवासी महिला पर इस अपमान का सैंक्शन सोनिया गांधी ने दिया। सोनिया गांधी माफी मांगी। अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से। अब जब जंग सोनिया बनाम स्मृति ईरानी बन चुकी है, सोनिया इस बात से नाराज थी कि उनका नाम क्यों घसीटा जा रहा है। अधीर ने पहले ही गलती मान ली है। इसके बाद जो हुआ उसका पूरा ब्यौरा सुनिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से। You don't talk to me ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। जैसे मैं दम खाए, ये मंत्रीगण भी बोल रहे हैं, हमारे साथ भारती पवार जी भी बोल रहे हैं। सो एक अपॉलजी नहीं है, दूसरा मिसलीड कर रही हो मैंने, आदिर ने अपॉलजी कर दिया। तीसरे बाकी सदस्यगण को भी ऐसे कठोर, ऐसे थ्रेटनिंग तरीके से बात भी करना, ये क्या तरीका है। शी इज द लीडर ऑफ द पार्टी। अपॉलजी मांगने से पहले ये सब भी सोचना चाहिए। जी हाँ, हंगामे से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब सोनिया गांधी सदन से बाहर जा रही थी तो बीजेपी के सांसद नारेबाजी कर रहे थे। तभी सोनिया गांधी वापस लौटकर रमा देवी के पास गई और कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है, इसमें मेरी क्या गलती है।
इसी बीच स्मृति ईरानी ने पूछा कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, तो सोनिया गांधी ने जोर से कहा, डोंट टॉक टू मी, यानी मुझसे बात मत करो। इसके बाद स्मृति और सोनिया गांधी के बीच तीखी बहस हुई। ये बहस 2 से 3 मिनट चली। गौरव गोगोई, बिट्टू, सुप्रिया सुले आए और सोनिया गांधी को लेकर वापस गए। जो अपशब्द बोली है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बताई है, ये अपमान हम लोग सहने वाले नहीं हैं। न हिंदुस्तान सहेगा, न महिलाएं सहेगी। अगर आदिवासी महिला हमारी राष्ट्रपति बनी है तो उनको शर्म आ रहा है तो अपने चुल्लू भर पानी में डूब मरे और सोनिया गांधी अपने यहाँ से निकली जाए। अगर हिंदुस्तान की बेटी को अपमानित किया जाएगा तो हम लोग कभी नहीं सहेंगे। इधर अपने राष्ट्रपति के अपमान वाले बयान पर पसीने पसीने हैं अधीर रंजन चौधरी। पहले तो उन्होंने कहा, चूक से एक बार बोल दिया, इस पर माफी क्या मांगनी। फिर वीडियो जारी कर कहा, मैंने एक बार गलती से कहा, जबकि बीजेपी कह रही है 2 बार राष्ट्रपति के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया अधीर रंजन चौधरी ने और रिपोर्टर के टोकने पर भी शब्द वापस नहीं लिया। चूक हुआ, कितने बार कहूँ, चूक हुआ, मेरे एक बार से निकल चुके जुबान से। संसद में आप बोलने सकते कि अंदर बात तो नहीं हुई ना। आपको लगता है सर गलती हो गई आपसे, माफी की मांग कर रहे हैं आपसे? जाइए ना, कहाँ माफी मांगे, किससे माफी मांगे? सबने सुना कि वो पहले राष्ट्रपति कहने के बाद बहुत सोची समझी नीति के तहत उन्होंने 2 बार रिपीट किया, एक बार नहीं 2 बार रिपीट किया। बस एक बार चूक किया, राष्ट्रपति राष्ट्रपति कहते कहते अचानक मुंह से राष्ट्रपति निकल चुका। मैं एक बंगाली हूँ, हिंदी आदि नहीं है मेरा, कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकते, ये अलग बात है। बवाल बड़ा है, लड़ाई का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस कह रही है बीजेपी सांसदों ने सोनिया को घेरा, बीजेपी कह रही है माफी से काम नहीं चलेगा, अधीर रंजन चौधरी पर कार्रवाई करे पार्टी। सोनिया गांधी जी रमा देवी से बात कर रही थी, शालीन तरीके से रमा देवी भी उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन शायद ये जो शालीनता दिखा उसको कुछ सांसदों और विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को शायद हजम नहीं हुआ। हजम नहीं होने का कारण भी हम सभी को पता है कि मीडिया में किस प्रकार से बातें आ रहे हैं, लेकिन पुरुष सांसद भी इस प्रकार की व्यवहार करेंगे ये मैंने अपेक्षा नहीं की। माफी मांगनी चाहिए सामने आकर के और पूरे देश से भी माफी मांगनी चाहिए और अधीर रंजन चौधरी को ऐसे शब्द प्रयोग के लिए बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए, कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। अब अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वक्त मांगा है और कह रहे हैं कि माफी राष्ट्रपति से मांगूंगा, पाखंडियों से नहीं। आज तक शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता आमने सामने होंगी। सुप्रिया जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा है इसमें कोई 2 राय या शक शुबा नहीं हो सकता। जो उन्होंने कहा सोच समझ कर कहा। मैं उनके शब्द दोहराती हूं आपके सामने। जब वो राष्ट्रपति दरअसल सांसदों के निलंबन के खिलाफ विरोध में वो बोल रहे थे, उन्होंने रिपोर्टर से कहा, हम आज भी राष्ट्रपति जी के पास जाने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। क्या आपकी आंखें शर्म से नहीं झुकती जब आप नेता कांग्रेस पार्टी लोकसभा का यह बयान सुनती हैं? नहीं झुकती, और इसलिए नहीं झुकती क्योंकि वो हिंदी भाषी नहीं है। उन्होंने बोला मुझसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया और माफी मांग ली। और मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना रही है, मैं उनसे पलटकर पूछना चाहती हूं, एक दलित चीफ मिनिस्टर को दयाशंकर सिंह ने क्या शब्द कहे थे वो मैं नेशनल टीवी पर रिपीट नहीं कर सकती हूं। उसको आपने मंत्री बना दिया दोबारा से अपनी सरकार में। आपके संसद में ऐसे मंत्री बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को ही नहीं तमाम महिलाओं को क्या क्या अपमानित शब्द नहीं कहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग महिलाओं के लिए किया है, शर्म तो आपको आनी चाहिए। यह तो स्लिप ऑफ टंग था क्योंकि वो हिंदी भाषी नहीं, उन्होंने माफी मांगी है। प्रधानमंत्री माफी कब मांगेंगे और उन लोगों के लिए माफी कब मांगेंगे? प्रधानमंत्री उस बयान के लिए माफी कब मांगेंगे जिसमें 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय कहते हैं लोगों को, कांग्रेस की विधवा कहते हैं? कब माफी मांगेंगे मैं जानना चाहती हूं। जब स्मृति ईरानी सदन में बोल रही थी, और आज मुझे ऐसा लगता है कि सदन में बहुत इतिहास में काला दिन है कि 75 वर्ष की एक महिला सांसद, कांग्रेस की अध्यक्ष
यूपीए की चेयरपर्सन को आकर स्मृति ईरानी की हेकलिंग, और तमाम सांसदों ने, मुझे आपसे भी थोड़ा खेद है, और खेद इसलिए क्योंकि आपने निर्मला सीतारमण की बात दिखाई, स्मृति ईरानी की दिखाई, पीयूष गोयल की दिखाई, मनोज तिवारी की दिखाई, तमाम लोगों की बाइट दिखाई, हमने गौरव गोगोई की भी दिखाई, हमने गौरव गोगोई की भी दिखाई, बिल्कुल सबकी दिखाई, अधीर रंजन चौधरी की भी दिखाई। आराम से बात कीजिए सुप्रिया जी, चिल्लाइए मत। हमने अधीर रंजन चौधरी की भी दिखाई, हमने सोनिया गांधी की भी दिखाई, हमने गौरव गोगोई की भी दिखाई। अब अपनी बात पूरी कीजिए। नॉट गुड इनफ। हमारी गीता कोंडा वहां पर मौजूद थी, उन्होंने देखा क्या हुआ, उन्होंने एनआई को बाइट दी, वो बाइट बाकी लोगों ने चलाई, आपने क्यों नहीं चलाई? गौरव गोगोई की बाइट हमने चलाई है, सब देखा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है सुप्रिया जी। आपने जो बंगाली भाषी के पीछे छिप रही हैं, जरूरी है सुप्रिया जी, उन्होंने कहा हिंदुस्तान का राष्ट्रपति जी, मुझे अच्छी तरह से वाकिफ है, मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं अफसोस कर रही हूँ कि आपने उस पर खेद नहीं जताया। मैं छिपती किसी के पीछे नहीं हूँ, उन्होंने, आप सुनिए, छिपे हुए लोगों को पर्दाफाश करना हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी, एक सेकंड बुलाया है, नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने राष्ट्रपति जी कहने के बाद कहा नहीं राष्ट्रपत्नी जी, उन्होंने कहा है ये हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी नहीं राष्ट्रपत्नी जी, ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा है। रॉन्ग देयर। उन्होंने बोला मेरा स्लिप ऑफ टंग था, चूक हुई, मैं माफी मांगता हूं। अगर वो माफी मांग सकते हैं तो देश का प्रधानमंत्री माफी कब मांगेगा? मैं पूछना चाहती हूं। आज सदन में स्मृति ईरानी ने जो अमर्यादित असंसदीय व्यवहार एक महिला सांसद के साथ हैकल कर किया, धक्का मुक्की करी, उसकी माफी स्मृति ईरानी कब मांगेंगी? क्योंकि असलियत यह है कि उनकी झुंझलाहट, उनकी बौखलाहट, उनका फ्रस्ट्रेशन, वो स्कैम से घिरी हुई है अवैध बैर के बार के चक्कर में, उसके तरह उनका झुंझलाहट दिख रहा है। जिस तरह से उन्होंने आज संसद में अपनी दिक्कत दिखाई है, अपनी जिस तरह से अमर्यादित व्यवहार किया है, वो भारतीय संसद को शर्मसार करता है, संसद की गरिमा को भंग करता है और सबसे ज्यादा महिलाओं का अपमान करता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, स्मृति जी आज बहुत दहाड़ रही थी सदन में, स्मृति जी कहां थी जब हाथरस हुआ? स्मृति जी कहां थी जब लखीमपुर हुआ, जब उन्नाव हुआ? स्मृति जी क्यों नहीं बोलती जब लखीमपुर का चीरहरण होता है या उनका विधायक रेप का दोषी पाया जाता है? क्यों नहीं बोलती स्मृति ईरानी? मैं जानना चाहती हूं। आज ये सेलेक्टिव आउटरीच नहीं चलेगी। स्मृति ईरानी दोषी पाई जाएंगी अपने कर्मों की, ये ईश्वर उनको सजा देगा, लेकिन ये सच है कि उनकी झुंझलाहट, उनकी बौखलाहट, आज जो उन्होंने अमर्यादित व्यवहार किया है सोनिया जी के साथ, वो उनकी झुंझलाहट स्कैम में घिरे रहने के कारण है। और सवाल तो हम पूछेंगे कि अवैध बार गोवा का आप और आपका परिवार मिलकर क्यों चला रहा था? जवाब इसका देना था। आप जवाब बरगलाने का काम करते हैं। जो तमाम महिला सांसद वहां पे खड़ी थी, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, जब 2:30 बजे की सवेरे मिट्टी का तेल डालकर एक बच्ची को हाथरस में जला दिया गया, तब आपका ममत्व नहीं उभरा था? तब आप महिला नहीं थी? मैं ये पूछना चाहती हूं। मुझे आज गुस्सा आता है, और गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आप एक महिला सांसद के साथ जब संसद में इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह का हरकत कर सकती हैं, तो आप बाहर क्या केपेबल है करने की, ये पूरा देश जानता है। और अगर माफी मांगने की बात है तो माफी प्रधानमंत्री मांगना शुरू करें अपने अमर्यादित बयानों की वजह से, जो उन्होंने पूरे होशो हवास में इलेक्शन रैलीज में दिए हैं, जो स्लिप ऑफ टंग नहीं है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, जर्सी गाय कहना, जो गिरिराज सिंह ने कहा है, जो दयाशंकर सिंह ने कहा है, उसके लिए माफी प्रधानमंत्री कब मांगेंगे? पहले बात इससे शुरू हो। शहजाद पूनावाला जी, अनेकों सवाल जो आज कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, उसमें कौन सा सवाल गलत है? वो कह रहे हैं कि एक पूरी लिस्ट है, आपके नेताओं ने वक्त वक्त पर अलग अलग जगहों पर महिला नेताओं के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया। आपने दयाशंकर सिंह को क्या किया है? मंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश की सरकार में, तब महिलाओं का सम्मान आपको याद नहीं आया? न हाथरस में आया, न लखीमपुर में आया, न उन्नाव में याद आया? अंजना जी, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं, ये कांग्रेस के स्लिप ऑफ कैरेक्टर का एक और प्रमाण है, क्योंकि सेना, संसद, राष्ट्रपति और देश का अपमान, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। मैं आपको बताता हूं, सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा कहना, ये कांग्रेस पार्टी ने किया। संसद पर और सुप्रीम कोर्ट पर और ईसी पर सवाल उठाना, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। जो हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उनको उदित राज जी ने डेफ एंड डम दलित कहा, ये उन्होंने किया है।
आज जिस प्रकार से राष्ट्रपति मुर्मू जी के विषय में कि राष्ट्र की पत्नी, राष्ट्रपत्नी कहा गया है उनको, इससे पहले जब वो चुनाव लड़ रही थी तब उनको ईवल मानसिकता का कहा गया, उनको डमी कैंडिडेट ऑफिशियल हैंडल से कहा गया कांग्रेस पार्टी के। और हर संस्था का अपमान इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके चरित्र में परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर, सोनिया को संविधान के ऊपर और दल को देश के ऊपर रखने की बड़ी पुरानी आदत है। अब जहां तक सवाल है, जो उदाहरण गिना रही थी मैडम, तो ये कहना चाह रही है कि क्योंकि फलाना फलाना व्यक्ति ने फलाना फलाना साल में कुछ कहा, इसलिए प्रतिशोध की भावना में झुझकते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत रूप से देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानजनक शब्द लेकिन आपकी नैतिकता की दूरी पर सवाल क्यों नहीं हो सकता? आ रहा हूं ना उस पर, आपकी नैतिकता की दूरी पर सवाल क्यों नहीं होगा कि पहले तो आपको सब हजम होता रहा। अंजना जी, आपने तो इनको बड़ा लंबा मौका दिया और उनको भी टोका था। अच्छा, एक चीज बताऊं, मेरी माँ ने मुझे एक चीज बताई थी कि जब हम माफी मांगते हैं तो विनम्रता का भाव होता है। माफी मांगने के समय तर्क कुतर्क नहीं होता, किंतु परंतु नहीं होता, विनम्रता होती है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे संभ्रांतवादी मानसिकता से पले बढ़े हैं, सिल्वर स्पून गोल्डन स्पून के साथ, कि जब वो माफी भी मांगते हैं तो अहंकार की चरम सीमा पर बैठकर रावण को भी शर्मिंदगी दे दे, उस प्रकार की अहंकारिता के साथ माफी मांगने का ढोंग करते हैं। उसको अपॉलॉजी नहीं, उसको हुस्न अफरोजी कहते हैं। और हुस्न अफरोजी के मैं 2 प्रमाण और भी लेकर आया हूं। ये आकर कहती हम तो माफी मांग रहे। अरे सुन लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, पूरा कीजिए जल्दी से। अब मैं आपको सुनाता हूं। पहले तो उदित राज ने कहा कि कोई भी चीज गलत नहीं है जो राष्ट्रपति को पत्नी कहा है। उदित राज इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बड़े नेता है। क्या इस बयान से वो इत्तेफाक रखती है? और अगर रखती है तो ये माफी नहीं हुई। दूसरी बात, ये सुनिए रेणुका चौधरी जी ने अभी क्या कहा, सुनिएगा। आप प्लीज उनका अपमान मत कीजिए। ये मत कहिए कि मैडम इतनी कमजोर है कि किसी राष्ट्रपति या पत्नी कहने में वो उनकी कोई फर्क पड़ेगी। प्लीज डोंट डू दिस। इतनी चाइल्डिश बातें ये करते रहते तो ये तो कह रही है कि अपमान हुआ ही नहीं, ये थोड़ी इतनी कमजोर है। भाई ये दिक्कत है कि सोनिया गांधी को अगर ईडी पूछताछ करने चले जाए तो ये सड़कों पर उतरकर उत्पात मचा सकते हैं, परंतु देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के विषय में ऐसे अपमानजनक शब्द बोले तो की कोटरी के जो सदस्य है, और आजकल ये भी है जो मैडम हमारे साथ बैठी हैं, वो आकर कहते हैं कि ये कोई ऐसी बात है ही नहीं जिस पर माफी मांगी जाए। ये तो सब चलता है जी, ये क्योंकि इनकी दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाता। मैं आपको 2 ही उदाहरण देता हूं। कांग्रेस पार्टी का चरित्र उठा के देखिए। बाबा साहेब आंबेडकर को 2 बार चुनाव हराना हो या उनको भारत रत्न से वंचित रखना हो, अपने परिवार में भारत रत्न देना हो। ट्राइबल विरोधी ये कांग्रेस पार्टी वो है जिसने भगवान बिरसा मुंडा की याद में एक भी दिन कभी कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज नहीं किया, उनके योगदान को हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में आने नहीं दिया। ये वो लोग हैं जो SC/ST समाज के खिलाफ जब अत्याचार होते राजस्थान में, सबसे ज्यादा बलात्कार अपराध जो होते SC/ST समाज के राजस्थान में होते, और अशोक गहलोत उठकर पता है क्या कहते हैं, ये दलित महिलाएं झूठ बोलती है, इनके खिलाफ कोई बलात्कार नहीं हो रहा। उनके महिलाओं के खिलाफ बयान क्या है कि महिलाओं के खिलाफ रेप इसलिए होता है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। ये किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं? 10 बयान आप सुनाएंगे, 15 बयान वो सुनाएंगे, फिर 20 बयान आप सुनाइएगा। लेकिन सवाल ये है ना कि अंजना जी, मेरा मूल सवाल है, मेरा मूल सवाल, पार्टी है जो ये कह दे कि हमारे किसी नेता ने महिलाओं के खिलाफ नहीं अंजना जी, आप कह सकते हैं शहजाद अंजना जी, आज आप ये कहते हैं अंजना जी, नहीं ये वॉट अबाउटरी की चरम सीमा पर बैठकर डिबेट करनी है कि आज के विषय पर डिबेट करनी है? आज के विषय में, तो आज के विषय पर पहले तो मुझे बता दीजिए, अंजना जी मुझे पहले तो बता दीजिए कि क्या ये माफी मांग रही हैं और क्या इनको लगता है अधीर रंजन चौधरी का बयान गलत है, या जैसे रेणुका चौधरी और उदित राज ने कहा कि नहीं ये बयान तो बिल्कुल ठीक है, वो उसको जायज ठहरा रही है, और अगर जायज ठहरा रही है तो कहे माफी नहीं मांग रहे, हम तो चाहते हैं कि इस प्रकार की भाषा बोले। अगर ये कहती गलत है तो उदित राज और रेणुका चौधरी पर क्या कार्रवाई होगी? खुद वो कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा और राष्ट्रपति से टाइम लेकर उनसे माफी मांगूंगा, खुद कह रहे हैं ना, तो गलती का एहसास तो हो रहा है ना उनको कि मैंने ये क्या कह दिया है। कौन सी ये मानसिकता है? और राष्ट्रपति कह रहे कि उन्होंने कहा कि नहीं राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपत्नी जी, उसके बाद कहते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी जो सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं है? आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन सी मानसिकता है? कोई पुरुष इस तरह की बात करेगा? क्यों कहेगा? क्यों कहेगा? पति और पत्नी उनको समझ नहीं आ रहा है, वो दिन रात हिंदी में बोल रहे हैं। मैडम क्या बात कर रही हैं आप? उनको पति पत्नी हिंदी नहीं समझ में आती है। मुझे ऐसा लगता है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इसको ना देखिए। उनके मुंह से कुछ निकल गया, उन्होंने कहा स्लिप ऑफ टंग चूक हुई, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, उन्होंने कहा मैं इसमें लोकसभा में भी बोलना चाहता हूं, मुझे टाइम मिले मैं जाकर पर्सनली अपोलोजाइज करूंगा प्रेसिडेंट को। अब 2 महीने पहले प्रधानमंत्री की स्लिप ऑफ टंग हो गई थी कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। हमें लगता है स्लिप ऑफ टंग हुई थी, इसको हमने कोई बखेड़ा नहीं बनाया।
किसी से भी बोलने में हो सकती है, प्रधानमंत्री से भी हो गई थी, बेटी पटाओ बोल दिया उन्होंने। तो हम क्या ये माने कि वो देश भर की महिलाओं का अपमान कर रहे थे, कोई षड्यंत्र रच रहे थे, उनको पता नहीं था कि पढ़ाओ और पटाओ में क्या अंतर है? पता था, लेकिन मानवीय भूल हो सकती है, स्लिप ऑफ टंग हो सकती है। मैं आपके शो में कुछ शब्द गलत बोल सकती हूँ, मैं उसके लिए माफी मांग सकती हूँ, जो कि अधीर रंजन चौधरी जी ने करी। बीच में मत बोलिए प्लीज, अदरवाइज मैं भी बीच में बोलना शुरू करूंगी। टू वे डिबेट है, बोलने दीजिए इस व्यक्ति को। धमकी मत दीजिए मैडम, मैं धमकी से डरता नहीं हूँ और ना आपकी धमकी का कोई असर मुझ पर होता है। आप धमकी मत दीजिए, आपका ऑलरेडी गुस्से वाली मैडम के नाम से नाम परिचित है, धमकी वाली मैडम मत बने। नहीं, ये धमकी देने का चलन है क्या यहाँ पर? नहीं, कोई धमकी नहीं दे रहा, आप अपनी बात पूरी कीजिए सुप्रिया जी। नहीं, अपशब्द और बदतमीजी करेंगे तो मैं वो सुनूंगी नहीं, बीच में मत बोलिए। मेरा ये आग्रह है, अगर आप बीच में आप बोलेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ अंजना जी, और ये बात बड़ी बोलनी जरूरी है। आदिवासी जल जंगल जमीन को बचाने वाला बिल तो ये सरकार पास कराने पर तुली हुई है और चले हैं ट्राइबल्स की बात करने। मायावती जी को काली भैंस कहने वाले को इन्होंने दोबारा से दयाशंकर सिंह को मंत्री बना लिया, एक महिला का टिकट काटकर, स्वाति सिंह का टिकट काटकर दयाशंकर सिंह को टिकट दिया। ये बात करेंगे महिलाओं के सम्मान की, ये बात करेंगे महिलाओं के सम्मान की, जिनका विधायक आरोपी नहीं दोषी पाया गया उन्नाव में रेप का। एक सेकंड आपको टोक रही हूं सुप्रिया जी, उसके साथ खड़ी सुप्रिया जी मैं टोक रही हूं क्योंकि मायावती जी के लिए जो दयाशंकर सिंह ने कहा, एक सेकंड मैं आपको बोलने दूंगी, सबकी आवाज नीचे कीजिए। मायावती जी के लिए जो दयाशंकर सिंह ने कहा, आपने उसको चानी पर दोहराया है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते हैं कि बार बार उन शब्दों का इस्तेमाल करके उनका अपमान किया जाए, और चैनल का आपके इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि आपको भी इससे परहेज करना चाहिए, जैसा आपने पिछली बार किया था, लेकिन इस बार आपने वो शब्द बोल दिए, ये गलत है। हम कम से कम इस तरह की भाषा अगर किसी ने कहा भी है तो हम उसको दोहराए ना। अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे खेद है मैंने बोला, मुझे खेद है मैंने बोला, मैं खेद व्यक्त करती हूं, लेकिन यह बोलना जरूरी था इनकी मानसिकता को दिखाने के लिए। अब मैं आपको दो चार चीजें जरूर बोलना चाहती हूं। ये बार बार शायद रेणुका चौधरी जी का नाम ले रहे थे, वही रेणुका चौधरी जी जिनको प्रधानमंत्री ने पूरे होशो हवास में बिना स्लिप ऑफ टंग हुए, बिना चूक हुए सूप नखा कहा था। तो प्रधानमंत्री जी माफी कब मांगेंगे? नहीं, ये बयान कहाँ है बता दीजिए। उन्होंने किसी को भी नहीं कहा था, उन्होंने इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल नहीं की थी। उन्होंने कहा था बहुत दिनों के बाद ऐसी हंसी सीरियल में जो सुनाई देती थी वो सुनाई दी है। वो एक तंज था, परंतु किसी के बारे में इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल नहीं की गई। इसको झूठ बात ना की जाए, झूठ बात ना की जाए। अरे पर आप पहले इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए क्या और सदन में बयान था, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। प्लीज रुक जाइए। और वो बयान के ऊपर अगर स्पीकर को संज्ञान लेना होता तो ले लेते, नहीं लिया तो आप मुझे बताइए। रुक जाइए प्लीज। जब इलेक्शन रैली में जब मोदी जी खड़े होकर बोलते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड एक पत्नी के लिए, या जर्सी गाय बोलते हैं एक मां के लिए, या विधवा वैधव्य के लिए बोलते हैं कांग्रेस की विधवा, उसके लिए माफी कब मांगेंगे मोदी जी? मैं ये जानना चाहती हूं। लेकिन बात दरअसल क्या है वो समझने की यहां कोशिश होनी चाहिए। बात दरअसल यह है कि चाहे वो दलित राष्ट्रपति रहे हो जिनका हम सम्मान करते हैं, उनके 5 साल का कार्यकाल बीत गया, उनको सिंबल के रूप में मोदी जी ने प्रस्तुत किया था। दलितों का मोदी सरकार के कार्यकाल में क्या हाल हुआ, ये आंकड़े सरकारी आंकड़े बताते हैं। उनके खिलाफ रेप के केसेस बढ़े हैं, उनके खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़े हैं, सब कुछ हुआ। लेकिन स्मृति ईरानी जी की बौखलाहट और झुंझलाहट का सिर्फ एक कारण है, उनका पूरा परिवार एक स्कैम में लिप्त है। उसका जवाब वो दे नहीं पा रही हैं, पार्टी ने उनको दरकिनार करके छोड़ दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने घर पर बुलानी पड़ रही है, और उनको लगता है कि वो कांग्रेस अध्यक्षा के साथ आकर बदतमीजी करेंगी और इससे उनको एक बैज ऑफ ऑनर मिलेगा पार्टी में। ये असल पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। ठीक है शहजाद जी, स्मृति ईरानी वर्सेस सोनिया गांधी इसको क्यों बनाया? नहीं, एक सेकंड, ये तो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान था ना, जिसने सबको गुस्साया। उसको स्मृति वर्सेस सोनिया आप लोगों ने ही बनाया ना। ऐसा है, स्मृति जी को जो जवाब देना है, अमेठी में ऐसा जवाब दिया है कि अभी राहुल गांधी अमेठी जाने से कतरा रहे हैं। तो मैं इनसे एक ही बात कहूंगा, देखिए अब कौन बीच में इंटरप्ट कर रहा है, अब कौन कर रहा है? अंजना जी, अब मेरा समय है ना बोलने का, अब तो मेरा समय। अंजना जी आप देखिए, सवाल पूछा है, वो इसी का जवाब दे रहे हैं। प्लीज अंजना जी, जिस व्यक्ति को और जिसकी पार्टी को, अंजना जी देखिए, अब देखिए इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ टाइम होना चाहिए। अंजना जी लगातार वो बोलती रही, मैंने सुना। वही है, सवालों से घिर गई है तो ये बौखलाहट है। मैं भी क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ जैसे कि ये दे रहे थे तब। ठीक है, अपने संसदीय क्षेत्र, इनको साथ जब खुद को होगा तो इनको पता चलेगा बीच में पकड़ नहीं बोलना चाहिए। अब ये बोल सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया माँ जी का और आपका कि आपने मुझे मौका दिया। पर यह देश संविधान से चलता है और देश में हम राष्ट्रपति को सबसे प्रथम नागरिक मानते हैं, प्रथम परिवार को प्रथम नहीं मानते। समझ रही हैं आप? एक सेकंड सुप्रिया जी बार बार नहीं, प्लीज। देखिए, मैं इनकी बौखलाहट समझता हूँ। कहेंगे तो मैं इनके किसी नेता को छोड़ूंगी नहीं, ये मैं आपको भी बता दूं। अंजना जी, आप तय कीजिए। मैंने इनकी सारी बातें सुनी, जो भी उन्होंने झूठे आरोप का। एक सेकंड, कौन सा शब्द का है? आप उनको लगातार मौका दिए जा रही हैं। शब्द का है? मैं बख्शूंगी नहीं यहाँ पर। कौन सा शब्द से बहस करनी है? उन्होंने कोई अपशब्द नहीं कहा है, कोई अपशब्द नहीं कहा है। क्यों बहस? सोनिया माता जी, आपने सुना नहीं वो क्या कटाक्ष कर रहे हैं? सोनिया माता कहना गलत बात होगी, यह असंसदीय हो गए, यह असंसदीय हो गई। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम राजमाता वाले कल्चर में नहीं है। हम राजमाता, हम भारत माता की संतान है, हम राजमाता की संतान नहीं है आपकी। तो आप कृपया करके हमें भी मौका दीजिए। भारत माता के लिए हम लोग सब अनुयायी हैं भारत माता के, समझ लीजिए अब इस बात को। अब देखिए, मैं 2-3 सवाल उठाऊं। भारत माता का राष्ट्रीय ध्वज 52 साल तक नहीं फैलाया था, जिनके साथ आजकल लेटेस्ट खड़े आप दिखते हैं। आप आज फहरा दीजिए ना 15 अगस्त को, हर घर तिरंगा अपना लीजिए और फहरा दीजिए। बात पूरी कीजिए। चलिए देखिए, वर्सेस सोनिया आपकी पार्टी देखिए ऐसा है, मामला हो रहा है क्योंकि उन पर आरोप है कांग्रेस का। अब कांग्रेस पार्टी जो कह रही है उस पर आपका जवाब। पहले तो आज आप इरिटेटेड क्यों लग रहे हैं? मैं इसलिए, देखिए, क्योंकि एक तो गलती करते हैं, चोरी करते हैं और ऊपर से सीना चोरी करते हैं। तो जवाब ये अधीर रंजन चौधरी, हाँ, मैं उनको तर्क नहीं है, ये मैं गाली और अपशब्द के लेवल पर नहीं गिर सकता। इनका तो वैसे ही इनको बहुत सारे लोग कहते हैं गुस्से वाली मैडम, आज गाली वाली और अपशब्द वाली मैडम भी कहेंगे, पर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता। पर मुझे बोलने दीजिए, ठीक है, मुझे बोलने दीजिए। आप लोगों की असलियत आनी चाहिए सामने। आप इरिटेट ना हो, अपनी बात रखिए, आपका टाइम निकला जा रहा है। इसलिए ठीक है सुप्रिया जी, किस तरह के लोग हैं? मुझे ऑडियो नीचे करना पड़ेगा, मैं नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ आप दोनों हैं, अपनी अपनी बारे में बोलिए। आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए प्लीज, बोलिए मिस्टर शहजाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये माफी मांग रहे हैं, या माफी अगर नहीं मांग रहे हैं तो रेणुका चौधरी और उदित राज के साथ खड़े हैं? क्योंकि उनके बयान से तो ऐसा लग रहा है कि वो जायज ठहरा रहे हैं। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था। ये स्लिप ऑफ टंग कैसे हो जाता है जी? सड़क का गुंडा भी स्लिप ऑफ टंग था क्या? ओबीसी समाज से आए हुए प्रधानमंत्री को नाली का केड़ा और नीच कहना, यह भी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है क्या? क्या ये स्लिप ऑफ टंग हो जाता है जब प्रियंका वाड्रा, जिनकी पूरी राजनीतिक सियासत जो उनकी है वो उत्तर प्रदेश से होती है, और वो पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ खड़े होकर ठहाके लगाती है, जब उनको यूपी और बिहार के लोगों को यूपी वाले भैया कहा जाता है, तब भी ये स्लिप ऑफ टंग हो जाता है? ये स्लिप ऑफ टंग और लैंग्वेज एरर नहीं है, ये एरर है कि किसको ये ऊपर मानते हैं, संविधान को या सोनिया गांधी को, लोकतंत्र को या परिवार तंत्र को। और इसीलिए सुप्रिया जी, आप हमें उपदेश मत दीजिए। उत्तर प्रदेश में तो 2% वोट पर खड़ा कर दिया है। जो जवाब देना है ना सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को, वो अमेठी में मिल रहा है, अगली बार रायबरेली में भी मिल जाएगा। आपको तो महाराजगंज में डिपॉजिट जब्त करा के आई हैं, तो आपको भी जवाब मिल चुका है। परंतु आज इस सवाल का जवाब दीजिए, एक सेकंड, आज इस सवाल का जवाब दीजिए कि एससी ऑडियो नहीं आपका भी सुप्रिया जी, मैं जवाब लूंगी, एक एक करके ले रहे हैं, जब उनकी बारी होगी उसके बाद मैं फौरन आपसे जवाब लूंगी। सुप्रिया जी का कहना यह है कि तो ये भी कहा जा सकता है आपकी पार्टी ने आपको टिकट ही नहीं दिया। नहीं, मैंने टिकट मांगा ही नहीं है, मैं तो 6 महीने पहले आया हूँ। हर नेता यही चुनाव में 6 महीने पहले इलेक्शन, मैं इससे पहले मीडिया में था। डिपॉजिट जब्त होना ये फैक्ट की बात है, ये पर ये फैक्ट नहीं, ये फैक्ट है, सब्जेक्टिव कहां है? देश की चिंता का है कि आप इसको हल्ला बोल में मेंशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाथरस में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, इसके बारे में मैं विश्लेषण करके बता रहा था कि वहां की जनता ने जवाब दिया है इनको 2% वोट पर लाकर। परंतु अंजना जी, सवाल में बस जीत और हार मायने रखती है। नहीं अंजना जी, डेमोक्रेसी में कोई दूरी नहीं है। अंजना जी, डेमोक्रेसी में जो हुआ आपको अच्छा लगा था। डेमोक्रेसी में जीत और हार का महत्व नहीं है अंजना जी। डेमोक्रेसी में तो इसका भी महत्व होता है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार आदिवासी समाज से राष्ट्रपति के पद पर बैठता है तो उसका सम्मान किया जाए, और केवल एक पार्टी के विरोध में देश के संस्थान का और देश का विरोध ना किया जाए। डेमोक्रेसी ऐसे ही चलती है, जहां पर लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान किया जाता है, चाहे आपकी पार्टी सत्ता में हो या ना हो। मैं इनसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं ना, इनसे पूछे कि बार बार अपमान करने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई की है। ये जेएमएम के नेता है जिन्होंने विरोध किया था अजय कुमार के उस बयान का, यह कहते हुए कि ईवल मानसिकता का कहना द्रौपदी मुर्मू जी को बेहद अपमानजनक था। क्या कार्रवाई की उन्होंने अजय कुमार पर? क्या कार्रवाई की है उदित राज पर, जिन्होंने डेफ एंड डम कहा कोविंद जी को, दलित राष्ट्रपति को? क्या कार्रवाई किया है उन लोगों पर जिन्होंने नाली का कीड़ा क्या कहा प्रधानमंत्री को, जो ओबीसी समाज से आते हैं? क्या कार्रवाई की है उन लोगों पर जिन्होंने स्वर्गीय बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा कहा? क्या कार्रवाई की है उन लोगों पर जिन्होंने बार बार दलित समुदाय का अपमान किया है? और ये लोग गिनाते हैं, इन्होंने तो एक
आंबेडकर जी को भारत रत्न से वंचित रखा 40 वर्षों तक। ये आकर जब बात करते हैं, आज SC ST समाज के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हो रहा है तो वो राजस्थान में हो रहा है, उसका जवाब दीजिए। फेक केसेस बताते हैं, जब वो महिला कहती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, सुप्रिया श्रीनेट की पार्टी जो कहती है लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो कहती है लड़की हूं पर राजस्थान में बच नहीं सकती हूं। और इसीलिए इनका चरित्र देखते हुए आज जो बयान दिया गया वो दरअसल आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी और महिला विरोधी उनकी जो सोच है उसको दर्शाता है। और मैं एक ही बात पूछता हूं, क्या पिछले 5 साल पुराने बयान निकालने हैं तो ऐसे तो बहुत बयान निकलेंगे, क्या उस बयान को लेकर आज जो राष्ट्रपति मुर्मू जी के विषय में कहा गया उसको जायज ठहराने की ये उनकी चेष्टा है? सुप्रिया जी जवाब दीजिए और मेरे इस सवाल का भी जवाब दीजिए कि मोदी विरोध करते करते, क्या उनके फैसलों का विरोध करते करते आपकी पार्टी को जरा सी भी चिंता नहीं है कि आपके नेता, चाहे वो अजय कुमार हो या फिर आज खुद अधीर रंजन चौधरी, इस तरह का बयान दे देते हैं, जनता भी सुनती है और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है ऐसे बयानों का? क्या इसकी गंभीरता को आपकी पार्टी समझ नहीं पा रही है कि मोदी और मोदी के फैसलों का विरोध करते करते, कटाक्ष करते हुए उन पर कुछ भी कोई बोल जाता है? अगर सामने एक आदिवासी प्रथम राष्ट्रपति महिला बनी हो तो? सुप्रिया जी, आपकी जानकारी के लिए और भाजपा के प्रवक्ता के जवाब के लिए एक बात बोलनी यहां जरूरी है, और वो बात जरूरी है कि बीजेपी के एक समर्थक हैं, इनके साथ घूमते हैं, उनको शायद MLC भी बनाने की बात हो रही है, राजू श्रीवास्तव जी। उन्होंने थोड़े दिनों पहले कहा था प्रेसिडेंट कोविंद जो है वो हिंदुस्तान की सब महिलाओं के पति हैं, उनको जेल में डालिए आप, क्योंकि वो ना सिर्फ प्रेसिडेंट कोविंद की बट हिंदुस्तान की हर राजू महिला श्रीवास्तव का आप बयान लेकर LOP अधीर रंजन चौधरी के बयान को जायज ठहराने की इस व्हाटअबाउटरी की चरम सीमा को हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। ऑडियो डाउन कर दीजिए, मेरी भी आवाज खत्म कर दीजिए अगर इनके साथ करनी पड़े तो प्लीज एक बार में। मैंने उनकी आवाज एकदम मैंने रोक दिया था, नहीं आपने अपना पॉइंट रेज कर दिया, बात सुनिए प्लीज, बीच में मत बोलिए सर, मत बोलिए। वो सटायर भी करते हैं, वो कॉमेडी भी करते हैं, लेकिन ठीक है, और उनका पार्टी ने MLC बनाया ना, कांग्रेस ने तो नहीं बनाया ना। वो कह रही है, वो दावा कर रही है, मुझे पता करने दीजिए। नहीं, आप फैक्ट चेक कीजिए अगर इस प्रकार का झूठ परोसा जाएगा, क्योंकि एक आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति है उनका अपमान करना जायज ठहराना है, व्हाट अबाउटरी की चरम सीमा है ये तो। राजू श्रीवास्तव MLC नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं, मुझे अपनी पार्टी का ज्ञान है, इनको देश का ज्ञान नहीं है। राजू श्रीवास्तव MLC नहीं है, मैंने भी चेक कर लिया। अब ये क्या तरीका है भाई, एक बयान को सही ठहराने के लिए किस प्रकार का झूठ परोसा जा रहा है? और ये बहुत बड़ी पत्रकार थी, बहुत वर्षों तक ऑनलाइन फैक्ट चेक कर रहे हो। अभी बनने वाले हो सकते हैं लेकिन बने नहीं, बनने वाले का क्या मतलब है? जो LOP है, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो कहता है कि पाकिस्तान के पास भी स्टेक है कश्मीर का, जो कहता है कि पुलवामा जो है इंटरनल जॉब था, जो LOP है और कहता है राष्ट्रपति है, उनके विषय पर बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो आप किसको MLC बनाएंगे? उनके तथाकथित बयान को आज परोसा जाएगा। राजू श्रीवास्तव बीजेपी के MLC नहीं है। सुप्रिया जी, आपको अपने आप को करेक्ट कर लेना चाहिए। नो, आप करेक्ट करिए और ये बंदा करेक्ट करे, इसलिए करे क्योंकि मैंने बोला था बनाने की बात हो रही है। आप अपनी पार्टी की जानकारी हासिल कीजिए, मेरी पार्टी छोड़ दीजिए। अंजना जी, या तो आप डिसाइड कर ला लीजिए कि आप स्टूडियो में बुलाकर ये गुंडागर्दी करेंगे टीवी पर और दूसरे को बोलने नहीं देंगे, या ये लगातार बोलते रहेंगे, ये डिसीजन बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए प्लीज शहजाद जी, ठीक है? तो उनकी आवाज नीचे की थी ना, मैंने आपकी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आप स्टूडियो में बैठे। नहीं, गुंडागर्दी नहीं है, लेकिन हस्तक्षेप है, और इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी पार्टी का पक्ष नहीं रख पाएंगे। प्लीज, ये शब्द मैंने उनकी आवाज नीचे कर दी, आपत्ति दर्ज करवाता हूँ, हो गया था कि वो विपक्ष को गुंडा मानती है। विपक्ष को? हाँ, उनका विपक्ष में, अब आज मैं विपक्ष में बैठा हूं ना। ठीक है सुप्रिया जी, स्टूडियो में पहुंचकर हैकल करना, दूसरे को ना बोलना देना मेरे हिसाब से गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी नेशनल टीवी पर बंद कर दीजिए शहजाद पूनावाला जी। मैं फिर से एक शब्द बोलना चाहती हूं और वो शब्द आपको बड़ा चुभेगा। अभी एक खटिक जी हैं, वहां पे मंत्री थे उत्तर प्रदेश की सरकार में, रिजाइन करते हुए क्या बोला? दलित समाज से आते थे, मेरे साथ भेदभाव हो रहा था। स्मृति ईरानी जी से लेकर सारी की सारी फौज इनकी चुपचाप बैठी रही। क्यों नहीं बोला आपने? उन्होंने कहा मेरे साथ भेदभाव होता था, मेरा अपमान होता था, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूं। और रिजाइन योगी जी को नहीं, गृह मंत्री अमित शाह जी को कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का अपमान कर हो रहा है। तो सही बात यह है कि जब आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के लोग अपशब्द बोलते हैं तो आपको सांप सूंघ जाता है, और सांप सूंघना लाजमी है आपके लिए, क्योंकि आपके यहां से स्लिप ऑफ टंग नहीं होती है। आपके यहां से तो बेचारे एक मंत्री को रिजाइन करना पड़ता है ये कहकर
कि मेरा और मेरे समाज का अपमान हो रहा है, उन्होंने मैं गलत रिजाइन समाज किया है। से आता हूं, इसलिए मैं रिजाइन उन्होंने कर रहा हूं। रिजाइन तो किया है। जवाब दे दीजिए। मैं माफी चाहता हूं, मैं इस प्रकार की झूठी फैक्ट फ्री डिबेट, फैक्ट फ्री लेकिन उन्होंने इस्तीफा भेजा था। उन्होंने एक सेकंड, उन्होंने इस्तीफा भेजा था, कहा नहीं भेजा था? अंजना जी आज सवाल सारे मुझसे हो रहे हैं, मुझे ठीक लग रहा है। गृहमंत्री को एक इस्तीफा भेजा सेकंड, था। अंजना जी कृपया करके 10 सेकंड दे दीजिए। गृहमंत्री को इस्तीफा भेजा था। अंजना जी कृपया गृहमंत्री को करके इस्तीफा देखिए, भेजा पूरा था। देश ये डिबेट देख रहा है, आपकी डिबेट पूरे गृहमंत्री को देश इस्तीफा नहीं, भेजा एक था। सेकंड, अंजना जी, मैं उन्होंने जानना कहा चाहती कि हूँ उन्होंने कि शो में इस्तीफा दे हैकिंग दिया होती है, रहेगी उनके क्या? समाज का अपमान हुआ, आपके उन्होंने इस्तीफा अकाउंट के नहीं दिया है। नीचे। अंजना मैं जी ये जानना बहुत चाहती अन्याय हूँ हो ये, रहा है। क्योंकि एक आदमी को बगल में बैठा लो, वो बदतमीजी करता नहीं रहेगा, नहीं, लेकिन उसको बोलता रहेगा। आप गलत ये बातें कौन सा बोल शो रही है है ना भाई? सुप्रिया जी। इस्तीफा उन्होंने भेजा जरूर था, लेकिन उन्होंने अब रिजाइन सुलह नहीं हो किया चुकी था। है। इस्तीफा कोई थोड़ी रिजाइन करता है, किया था। इस्तीफा भेजना होता तो सीएम को भेजता है, एचएम थोड़ा नहीं इस्तीफा स्वीकार किया था या करता है। नहीं किया था? मान मनोवल हो गया, इस्तीफा सुलह हो दिया था गई, या अब नहीं बात दिया पूरी था? कीजिए। इस्तीफा दिया था या नहीं दिया था? एचएम को भेजी थी चिट्ठी, बताइए। इस्तीफा दिया था, इस्तीफा देखिए, दिया दो था HM चीजें को। जो और सुप्रिया ये सारी सुलेट ने चर्चा आज इस सबके डिबेट पास में है, वो कही, लेटर भी एक लीक तो हो उन्होंने गया था। जो इस्तीफा व्यक्ति, दिया, एक सेकंड मैं आ रहा हूँ इस्तीफा अंजना जी, मैं भेजा। अपने इस्तीफा भेजा। अब ये उनकी बात गुंडागर्दी पूरी हो जाने दीजिए। इन्हीं की परिभाषा से ठीक गुंडागर्दी है कि नहीं? है, ठीक है, पूरी हो जाए, उनकी जैसे बात पूरी होगी मैं आपसे आप लंबा देख जवाब लीजिए। लूंगी, आप ही दोनों हैं। ठीक मैं है। फौरन आऊंगी शहजाद जी, ठीक मैं है। प्रॉमिस कर रही हूँ आपको। प्लीज सर, प्लीज। सुप्रिया जी। अंजना जी, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऑडियो आप अपना स्टूडियो का आज डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपके बगल में बैठकर उस बात का फायदा उठाया जा रहा है, बदतमीजी और अभद्रता की जा रही है। मैं भी ये दर्ज कराना चाहती हूं शो पर। मैं फिर से कहूंगी, भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर देख ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर देखेगी तो सबसे पहले तो माफी की लाइन में मोदी जी को खड़े होना पड़ेगा। देश की महिलाओं से, विपक्ष की सांसदों से, किसी की धर्म पत्नी से, एक दूसरी सांसद से तो पहले मोदी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। पहले तो योगी जी को माफी मांगनी पड़ेगी कि कैसे दयाशंकर सिंह को उन्होंने मंत्री बना दिया दोबारा से, एक महिला का टिकट काटकर, उनकी पत्नी का टिकट काटकर, जो अच्छा कर रही थी। ये माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन मैं फिर से वो सवाल करूंगी, स्मृति ईरानी की झुंझलाहट सिर्फ और सिर्फ स्कैम में और अवैध बार चलाने में जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उसी से साफ झलकती है। मैं फिर से बोलूंगी, भारत के 75 साल के इतिहास में, भारत के सदन में कभी भी किसी महिला के साथ वो नहीं हुआ जो स्मृति ईरानी ने करके दिखाया। मैं बहुत होशो हवास में और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूं, एक महिला होने के नाते हम सबका शर्म से सर झुक जाना चाहिए, क्योंकि स्मृति ईरानी ने संसद की गरिमा नहीं, हम सब की गरिमा को भंग करने का काम किया। ठीक है, अब जवाब मैं सुनिए। फिर से शहजाद जी बोलूंगी, जवाब दीजिए। हो जिन गया, लोगों ने हो गया राष्ट्रपति शहजाद कोविंद के जी, खिलाफ शहजाद जी अब बोला, जवाब दें। जिन्होंने शहजाद बाकी जी, महिलाओं के खिलाफ बोला, शहजाद वो जी, माफी कब मांगेंगे? ठीक है, शहजाद जी जवाब दीजिए। वो कह रही है कि सदन में जो अपमान हुआ, जो बाहर में नोकझोंक हुई स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी की, कह रहे हैं देश का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। जो अंजना जी, एक मिनट अंजना जी, ये एक क्या मिनट। तरीका है भाई? मैं कहने आपने में मुझे दीजिए। लगातार रोका है, मैंने एक भी बार नहीं बोला, और मुझे एक बात बोल रही है। पर ये क्या? एलोकेशन ऑफ टाइम बड़ा अन्यायपूर्ण हो रहा है भाई। आ रही हूँ, जल्दी से क्या बात बोल रही अब है? रोना शुरू। ये क्या तरीका क्या है? बात बोली आपने? अब विक्टिम कार्ड खेलो। क्या बात बोल रही है? अब विक्टिम कार्ड खेलने लगी है। क्या बात बोल रही है? अंजना जी, मैं एक बात अंजना जी आपसे ये कह क्या दूं। तरीका है भाई? स्मृति ईरानी जी की, एक मिनट अंजना जी, स्मृति ईरानी जी की और सोनिया जी की नोकझोंक कभी हो ही नहीं सकती है। स्मृति ईरानी जी का संसदीय अमर्यादित व्यवहार, एक शालीन और गरिमा वाली स्मृति, डोंट टॉक टू मी कहा गया था या नहीं? स्मृति स्मृति ईरानी है, को ये सत्य है। डोंट टॉक टू मी कहा था या नहीं कहा था? अंजना जी, मैं अपना जवाब डोंट टॉक टू मी कहा था या नहीं कहा था? सारी दुनिया ने देखा चलिए है। ठीक है, ठीक है। अब शहजाद जवाब देंगे, अब आपको सुनना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि सोनिया जी और स्मृति ईरानी जी की तुलना इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि स्मृति ईरानी जी हार्ड वर्क की प्रोडक्ट है और वो देश में चुनकर आई हुई सांसद है अमेठी से, और आप लोग जो है एक परिवार के बदौलत खाने वाले लोग, उनकी तुलना कभी नहीं कर सकते। आप लोग जो परिवार के प्रोडक्ट है, जो अपनी डिपॉजिट हारने के आदी हैं, अपनी सीट में अपनी डिपॉजिट नहीं बचा सकते हैं, वो जो व्यक्ति ग्रासरूट से उठकर ऊपर तक पहुंचता है, आप उनके खिलाफ, और ये मूलतः सोच ही साम्राज्यवादी सोच है जिसकी वजह से आज हमारी राष्ट्रपति का अपमान किया गया है। यही वो मूलतः सोच है, इसीलिए तो ये अपमान किया गया है। मैं एक बार सवाल पूछना चाहता हूं, पहले तो ये बता नहीं रही है मैडम कि क्या वो अपोलोजाइज कर रही हैं इस बयान के लिए या नहीं कर रही है, क्योंकि इनका तर्क ऐसा लग रहा है कि क्योंकि तथाकथित रूप से कुछ बयान दिए गए, उसका बदला लिया गया है द्रौपदी मुर्मू जी से। आदिवासी, अंजना जी, आपने उनको भरपूर समय दिया। अब काउंटर क्वेश्चन किया ना, आप बोलिए ना, आप
इतना घबरा क्यों रहे हैं आप लोग? मैं घबरा नहीं रहा हूं अंजना जी, पर मैं आज समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरा जब भी मौका आ रहा है कि मुझे रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, कभी उनको टोका जा रहा है, उनकी तरफ से टोका टोकी हो रही, कभी आपकी तरफ से हो रही है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं शालीनता से बात रखूं। उन्होंने मुझे गुंडा भी कहा, उन्होंने बहुत सारी शब्द का भी इस्तेमाल किया, उनको टोका नहीं गया, ठीक है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि आज मुझे यह बता दे, सिर्फ इतना बता दे कि क्या वो इन शब्दों के साथ खड़ी है राष्ट्रपत्नी के या नहीं खड़ी। अगर खड़ी है तो फिर ठीक है, क्योंकि उदित राज और रेणुका चौधरी भी उसका डिफेंड कर रहे हैं। अगर नहीं खड़ी है तो उन पर क्या कार्रवाई होगी। दूसरी बात, यह बार बार एक चरित्र बन चुका है कांग्रेस पार्टी का अपमान करने का, और यह कहना कि क्योंकि पिछले 10 वर्षों में फलाना व्यक्ति ने कुछ कहा, कुछ व्यक्ति ने कुछ यह कहा, इसीलिए आज राष्ट्रपति मुर्मू जी और आदिवासी समाज और महिलाओं के खिलाफ ये अपशब्द बोले गए। क्या यह जायजीकरण है? क्या यह वॉट अबाउटरी है? तीसरी बात, उन्होंने 2 गलत फैक्ट आपके डिबेट में बोले। एक, उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति एमएलसी है और उसने यह कहा है, उसका प्रमाण कुछ नहीं दिया और उसको भी परोसा गया। ये फैक्ट फ्री डिबेट करने की इनकी तरीके हैं। दूसरा कि उन्होंने कहा कि इस्तीफा उन्होंने कर दिया, उनको कैबिनेट छोड़ना पड़ा, जो कि वो कैबिनेट नहीं छोड़े हैं। तो ये दोनों ही तर्कहीन बात, दोनों ही फैक्टहीन बात करने का यहां पे इसी प्रकार से करने की आदत है। परंतु जो फैक्ट है कि क्या आज द्रौपदी मुर्मू जी को ईवल मानसिकता का अजय कुमार ने कहा है, ये रिपोर्ट हुआ है, जेएमएम ने उसका विरोध किया है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई की गई, हां या ना? ये बाकी सारी चीजें जो की जा रही है, ये जायजीकरण है, ये वॉट अबाउटरी है, और अगर वॉट अबाउटरी करनी है तो हम 1 घंटा और कर सकते हैं। हो गया, मन भर के बोल लिया ना आपने। देखिए अंजना जी, मैंने तर्क रखे हैं, उसका जवाब अगर इसी बात पे आ जाए तो दोनों अच्छा इशू पर वो जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आप लोगों का स्टैंड क्या है? स्टैंड क्या है कांग्रेस पार्टी का? अंजना जी, मैंने बिल्कुल, क्योंकि मेरे फैक्ट चेकिंग पे सवाल उठाया गया जो मुझे कतई मंजूर नहीं, मैं उसका पहले बता दूं। मैंने तो सुना ही था उनको एमएलसी बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन वो तो राज्य मंत्री का दर्जा पहले ही पा चुके हैं यूपी सरकार में। वो यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष थे, जो कि राज्य मंत्री का दर्जा है। तो सुप्रिया जी, आपका शायद माइक गिर गया है, प्लीज उठा लीजिएगा। सुप्रिया, आपका माइक गिर गया है, इस पर भी गुस्सा कर रही है, मतलब आज तो सोच के ही आई है। नहीं, मुझे एक बात बताइए कि उनका बयान अगर आया है तथाकथित रूप से किसी के विषय में, उस तथाकथित बयान के आधार पर एलओपी का अधिकृत बयान, उसको जायज ठहराने का काम सुप्रिया श्रीनेट कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, उदित राज जो कि उनके प्रवक्ता है, कहते हैं कोविंद जी डेफ एंड डम है, उसकी न्यूज रिपोर्ट है मेरे पास, वो न्यूज रिपोर्ट कोई दिखा नहीं पा रही है। परंतु ये तर्कहीन बात, इमेजिनरी बातें लेकर इस बात को जायज ठहराने की पूरी जो प्रक्रिया की गई है, मैं इसका खंडन करता हूं। बताइए ना कि भाई आपके सड़क का गुंडा किसने कहा है? थोड़ी खड़खड़ आ रही है, लेकिन सड़क का गुंडा किसने कहा है? ठीक है, जवाब का टर्न मेरा है। अंजना बोलिए। अंजना जी, बोलने का टर्न मेरा है। मुझे तो पता चला था एमएलसी बन रहे हैं, वो तो पहले ही राज्य मंत्री का दर्जा पा चुके हैं यूपी की सरकार में, यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष बनकर। फैक्ट चेक इनको कराइए। ये उनका बयान कौन सा है और उनके बयान के लिए हम जवाब दे कैसे होते, बयान बता दीजिए। चलिए बयान उसका रिपोर्ट दिखा दीजिए, आप बयान का रिपोर्ट दिखाइए। नहीं, आप बयान का रिपोर्ट दिखाइए। नहीं, उन्होंने फैक्ट चेक किया ना कि वो राज्य मंत्री दर्जे पे है, बयान दिखाइए, उनका बयान दिखा दीजिए ना, बयान दिखा दीजिए। मैं आपको उदित राज का बयान दिखा रहा हूं, मैं आपको वो कह रहे हैं कि बयान दिखा दीजिए, क्योंकि आपने कहा है अगर बयान आप दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए। फैक्ट पे डिबेट करनी है तो चलिए मैं बयान अगर है तो दिखा दीजिए। जी, आप सुन पा रही हैं? बिल्कुल, थोड़ी आप सुन पा रही हैं? आ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि थोड़ी इनको बोलिए चुप रहे ये, क्योंकि ये मेरा बोलने, मैं सुनाऊंगी, अभी रुक जाइए, मैं सुनाऊंगी। बहुत ज्यादा बातें बोल दी गई, मैं सुनाऊंगी। राजू श्रीवास्तव जिन्होंने सभी महिलाओं का पति कहा था, वो बयान जरूर सुनाऊंगी। उनको जेल में होना चाहिए, पता नहीं जेल में क्यों नहीं है। राज्य मंत्री बने हुए उत्तर प्रदेश की सरकार में, उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद। सबके पति बोलने पर जेल में होना चाहिए। हाँ, मेरी जमानत जब्त हुई थी, लेकिन मेरे अंदर कुवत है चुनाव लड़ने की। अपनी पार्टी से ग्राम प्रधानी और कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़के दिखाना, तब बात करना। चुनाव लड़ने के लिए कलेजा चाहिए होता है। तीसरी बात, ये बार बार द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में क्यों आप अपशब्द बोलते हैं? द मोमेंट शी हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, शी इज इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, शी इज इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन उनके लिए मैटर नहीं करता है। सीधी बात यह है। मैंने पहले भी कहा, अधीर रंजन जी ने खेद व्यक्त किया है, माफी मांगी और कहा है उनसे चूक हुई है, और उसके बाद भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बात को तूल दे रही है, और सोनिया गांधी जी के साथ जो स्मृति ईरानी ने किया है आज सदन में, गरिमा को भंग करने का काम। खत्म हो रहा है, आखिरी
जवाब, उत्तर ना आखिरी जवाब, सके। जल्दी तो से, मुझे बता जल्दी से दीजिए, श्री अगर साहब। इनकी पार्टी आखिरी का जवाब। स्टैंड है कि ये इसका खंडन करते हैं, तो रेणुका चौधरी जिसने जायज ठहरा उसका बयान भी मैंने आपको सुना है, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे पूछ लीजिए। उदित राज और रेणुका चौधरी पे क्या इसी के साथ आप पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री पर क्या कार्रवाई आप होगी? दोनों का बहुत मैं धन्यवाद पूछना हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के अधीर घाव करे गंभीर, और इस बार मामला सीधे देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के अपमान का। बीजेपी हमलावर है, कांग्रेस कह रही है बंगाली भाषी है इसलिए बोल दिया।